नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। बहुत सारे उसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं और आगे जो भी चीज़ें हमें जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना है उसमें हमारे पास में जो है वो बहुत सारी हेल्प करते हैं। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत मैं रोज़ कहता हूँ, आपको पता भी है कि 1 जनवरी से शुरू की गई थी और हम इसको जो है वो 31 दिसंबर तक तो लेके जाएंगे, मतलब पूरे दिन कंटिन्यू लेके जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है, रसी आवत जावत है, सील पड़त निशान है। तो यही चीज़ें रोज़ करोगे तो एक दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन जो है वो चीज़ ज़रूर होती है। एक साथ छलांग मार के जो है पर्वत पे नहीं चढ़ा जा सकता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी चलोगे तो आप उस पर्वत पे जो है वो आराम से चढ़ सकते हो। इसी बिहाफ पे या इसी प्रिंसिपल पे हम जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि एक दिन के अंदर जब हमारे पास में एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास में फिनिश होगा तो 365 दिन के अंदर हमारे पास में जो है वो 365 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और हर क्लास में जो है मैं बच्चों से कहता हूँ कि जो है हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज है उसके आप नोट्स बनाइए। नोट्स किस तरीके क्यों बनाना है? क्योंकि जैसे दोस्तों हर एक दिन जो है वो हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। तो इस तरीके से एक दिन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उस एक दिन में आप उसके नोट्स बना सकते हो। जब साल ख़त्म हो जाएगा, अभी भी मान के चलिए हमारे पास में जो है वो 105 नंबर की जो है वो बुलेट सीरीज आ गई, मतलब 105 नंबर का जो है वो हमारे पास में टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 105 क्लास ही होगी। अगर आपने रोज़ नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए तो आज भी शुरुआत कर लीजिए, ठीक है ना। कोई दिन जो है वो पुराना नहीं होता और कोई दिन जो है वो देरी नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। तो आप इसके जो है वो कंटिन्यू नोट्स स्टार्ट कीजिए। जब साल का एंडिंग आएगा और 31 दिसंबर पे मैं आपसे पूछूंगा तो आपके पास में 365 टॉपिक की जो हो पूरी एक बुकलेट तैयार हो जाएगी। मैं उसको बुकलेट ने कह के जो हो एज ए गाइड का नाम दूंगा, क्योंकि दोस्तों पूरे 365 टॉपिक जो हो आपके पास में इंपॉर्टेंट इकट्ठे हो चुके हैं। प्लस दूसरी चीज़ आपने उन खुद अपने हाथों से बनाया है तो खुद की चीज़ बनाई हुई जो हो पढ़ने में आसान होती है, ईजी होती है। कोई भी चीज़ लिखना होता है आप हिंदी में लिख सकते हो, आप और किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप अपने देसी भाषा में उसको समझ सकते हो। किस चीज़ को हाईलाइट करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, कैसे शॉर्ट ट्रिक बनानी है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। 365 टॉपिक की एक जो है वो गाइड तैयार हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर जो हो वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक चीज़ें। अब आ जाते हैं हम हमारे पास में टॉपिक पे। तो दोस्तों टॉपिक रहेगा हमारे पास में जो है वो टिश्यू। इससे पहले हमारे पास में जो है वो क्लासें आई थी सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। पूरी बड़ी बड़ी क्लासें हुई थी हमारे पास में, लगभग जो है वो 1 घंटे 10 15 मिनट की 2 क्लासें हुई थी सेल एंड इस ऑर्गेनेल से। और बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर आज तक हमने सेल के बारे में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी थी, या इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में कहें तो सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी थी। आपने डिटेल से जो है वो कम से कम इसको 2.5 घंटे में जो है वो कंप्लीट करवाया, वो भी तेज तेज चल के, ठीक है। तो दोस्तों चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा। शॉर्टकट तो मैं भी बता सकता हूँ। टिश्यू क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बात खत्म। लेकिन नहीं दोस्तों, कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, वहीं पे क्यों प्रेजेंट होता है, कल को आपको एग्जाम में जो हो तुक्का भी लगाना है तो किस तरीके से लगाओगे। मान लो आपको पूछे कि यूरेटर में जो है वो कौन सा टिश्यू या प्रेजेंट होता है, तो आप उस पर कौन से टिश्यू पे टिक लगाओगे, एपिथेलियन में कौन से पे लगाओगे, या कनेक्टिव में कौन से पे लगाओगे, मस्कुलर में कौन से लगाओगे। तो तुक्के लगाने का भी एक जो हो पता होना चाहिए कि यार ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होगा, राइट। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक जो हो पता होनी चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम आज पढ़ेंगे दोस्तों टिश्यू। टिश्यू की क्लास में हम बेसिक पहली चीज़ें सिर्फ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। फिर उसके टाइप होते हैं हमारे पास में 4 टाइप, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। इन चारों को एक एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम जो है वो हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास में तीसरी जो क्लास होगी उसमें हम मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट करेंगे, और जो हमारे पास में चौथी क्लास होगी उसके अंदर जो हो हम नर्वस सिस्टम को जो है वो फिनिश करेंगे और डिटेल से जो है वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर बहुत निकल के आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इनडायरेक्ट निकल के आते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आता। जो भी क्लास होती है मैं कई बार बोलता हूँ कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट नहीं आते। आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि टिश्यू के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही निकल के आएंगे। इनडायरेक्ट कैसे कि यूरेटर में ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, या सिक्रेशंस वाली है तो कौन सा टिश्यू होगा,
या करेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं एपिथेलियम का, एवेस्कुलर क्या होता है, ठीक है ना, स्क्वेमस वाला जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, या कौन सी लेयर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ऑलमोस्ट अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कहीं से पूछे, अगर हमारे पास में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो हम उस चीज़ को जो है वो फिनिश करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करें कि टिश्यू जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है, इसमें मैंने आपको एक इमेज भी जो है वो डाल रखी थी कि हमारी बॉडी की जो है अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें हैं अगर, या फिर हम जो है वो स्टार्टिंग देखें, तो कोई भी चीज़ का ऑर्गन, यानी कि ये जैसे हमारे पास में जो है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो दिखाई दे रही है सेल, ठीक है। सेल्स के बाद में जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है दोस्तों, टिश्यू। तो सेल ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में फिनिश हो चुकी है। सेल में हमने क्या पढ़ा था कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमारे पास में ब्रिक्स या ईंट जो है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है, फिर एक फ्लोर का निर्माण करेंगे और फिर फ्लोर बाय फ्लोर जो है पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से जो सेल होती है हमारे पास में वो इंडिविजुअल काम करती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया अलग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी एंडोप्लाज्मिक अलग काम करती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में जो है वो डिस्कशन हो चुकी है। अब आती है हमारे पास में टिश्यू, कि टिश्यू क्या होता है। तो दोस्तों टिश्यू होता है कि सेम जो है वो सेल्स आप सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की सेल्स, ठीक है। कोई भी मान लो, कोई सेल जो है वो सिक्रेशंस का काम करती है, कोई सेल एब्जॉर्वेशन का काम करती है, कोई सेल जो है वो स्ट्रेचिंग का काम करती है। तो सेम ग्रुप की सेल मिलके जो है वो किसका निर्माण करेगी, टिश्यू का निर्माण करती है। भाई सेम ही तो दोस्त होते हैं, दारू पीने वाले जो है वो दोस्त अलग हो जाते हैं, गांजा फूंकने वाले अलग हो जाते हैं, जो बिल्कुल सिंसियर पूजा पाठ वाले थे वो अलग दोस्त बन जाते हैं। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के या सेम स्पेसिफिक फंक्शन की बहुत सारी जो है वो सेल्स मिलके जो है वो क्या बनाती है, टिश्यू का निर्माण करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10-15 सेल्स जो कि सीक्रेशंस का काम करती है, फिर वो सीक्रेटरी टिश्यू का निर्माण जो है वो कर लेती है। तो सेम स्पेसिफिक फंक्शन वाली सेल्स जो है वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। अब आती है बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर्स टिश्यू आ गया, एपिथेलियल टिश्यू आ गया, स्मूथ मसल्स टिश्यू आ गया। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है वो किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में आ गया स्टोमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, देन उसके बाद इसोफेगस एक ऑर्गन है, देन पेनक्रियाज हमारे पास में एक ऑर्गन है, लीवर हमारे पास में एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है वो किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है वो किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, तो ये माउथ आ गया, देन यहाँ पे जो है हमारे पास में फेरिंग्स आ गया, देन यहाँ पे जो है हमारे पास में इसोफेगस आ गया, देन स्टोमक आ गया, देन हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, देन लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, देन रेक्टम आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन, स्टोमक एक अपने आप में अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप में अलग ऑर्गन है, रेक्टम अपने आप में अलग ऑर्गन है, माउथ अपने आप में अलग ऑर्गन है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है वो किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलके जो है वो किसका निर्माण करेंगे, बॉडी का निर्माण करेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ। तो बहुत सारे सिस्टम मिलके जो है वो किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन बॉडी का या बॉडी का जो है वो निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में स्ट्रक्चर या साइकिल जो है वो चलती है। अब टिश्यू क्या हो गया, ऑलरेडी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई है कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे सीक्रेशंस का है, एब्जॉर्वेशन का है, देन उसके बाद जो है वो स्ट्रेचिंग का है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन आ गया। तो इन बायोलॉजिकल टर्म टिश्यू रेफर ए ग्रुप ऑफ सेल्स। बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो आपस में जुड़ के जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, जैसे सीक्रेशंस का है, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास में टिश्यू। अब बात आती है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। भाई टिश्यू तो हम पढ़ेंगे, टाइप अलग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी योग्यता क्या होती है, विशेषता क्या होती है टिश्यू के अंदर। तो पहले इसकी विशेषता होती है दोस्तों कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी टिश्यू होगा वो बहुत सारी सेल्स से मिलके आके बना होगा, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी टिश्यू एक सिंगल सेल से बनके मिलके जो है बना हुआ नहीं होगा। बहुत सारे सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन वाली होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दारू पीने वाले दोस्तों का ग्रुप अलग बन जाता है, मस्ती करने वालों का अलग बन जाता है,
देन उसके बाद पढ़ने वालों का अलग बन जाता है। तो बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होगा जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करेंगे। तो एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, ठीक है। तो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आउट कैरी ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे एब्जॉर्बेशन, सीक्रेशंस, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आगे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इन द सेंस जैसे बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, ये सारी ग्रुप में जो है वो सेल्स आ गई, ठीक है, इनका मेन फंक्शन आ गया, मान लो एब्जॉर्बेशन का आ गया, तो ये बहुत सारी जो है वो सेल्स आ गई, ये टिश्यू हो गया। अब इन सेल्स के बीच बीच में जो है वो स्पेशली अलग पेन से लिख देता हूं ताकि ये सारी चीज जो है वो आपको दिख जाए। इसके बीच बीच में जो हमारे पास में सेल्स है उनके बीच में स्पेशल टाइप का जो है वो फ्लूइड या हम कहें कि मैट्रिक्स या मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरसेलुलर इन द सेंस इंट्रासेलुलर नहीं है, इंटरसेलुलर है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि द सेल्स इन ए टिश्यू आर ऑफन सराउंडेड बाय मटेरियल दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स यानी कि इस सेल्स के बाहर, ये सेल है, इनके बाहर जो है वो एक अलग टाइप का जो है वो चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, प्लस दूसरी चीज वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो मैट्रिक्स के आधार पे ही टिश्यू अलग अलग होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स तो सब टिश्यू में होंगे, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो हमारे पास में एपिथेलियल हो, चाहे वो नर्व हो, बहुत सारी सेल्स तो आएगी, लेकिन उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई एपिथेलियल को एपिथेलियल क्यों बोला, ठीक है, मस्कुलर वाले में, तो ये जो बाहर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता ना, इसके कंपोजिशन के आधार पे ही जो है वो इसके फंक्शन होते हैं और इसी के आधार पे टिश्यू का जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर, चीज समझ में आ गई। यानी कि जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, जैसे यहां पे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट ज्यादा हो तो ये मस्कुलर टिश्यू में चला जाएगा। मान लो इसकी जो है वो सेल्स में मैट्रिक्स जो है वो फाइबर टिश्यू कम हो तो ये हमारे पास में एपिथेलियल में चला जाएगा। तो सेल्स के बाहर जो है वो बहुत सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है या जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और उसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोजिशन के आधार पे टिश्यू का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया, टाइप बनाए गए हैं, विच वेरीज इन कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू एंड फंक्शन। लास्ट आ गया हमारे पास में फंक्शनली, ठीक है। हर जो टिश्यू जो है, ठीक है, अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, कुछ एब्जॉर्बेशन का करता है, कुछ जोड़े हुए को रखता है, कुछ जो है वो इंपल्स का ट्रांसफर करता है जैसे नर्वस सिस्टम। तो टिश्यू जो है वो एक दूसरे से फंक्शनली जो है वो अलग अलग होते हैं और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मान लो नर्वस टिश्यू ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, नर्वस टिश्यू जो है वो स्केलेटल मसल्स या कहेंगे मस्कुलर टिश्यू के साथ मिलकर जो है वो कार्य करता है। तो टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ठीक है। टिश्यू वर्क जो है टुगेदर वर्क करते हैं और एक कॉमन फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल फंक्शनिंग ऑर्गन एंड सिस्टम विद इन द ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हर टिश्यू के अंदर होंगे। कैसे, पहले ग्रुप ऑफ सेल्स होगा ही होगा, चाहे वो कोई सा भी टिश्यू हो। देन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिस तरीके से जो हमारे पास में मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल्स के बाहर, उसी के आधार पर उस टिश्यू का नामकरण क्या है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या हम कहें कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनली। फंक्शनली इन द सेंस कि हर टिश्यू अपने आप में जो है वो डिफरेंशिएट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, और इसी के आधार पर जो है वो हमारे पास में टिश्यू को जो है वो बेसिकली 4 टाइप से जो है वो डिवाइड किया गया। पहला आ गया हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू, आप सब लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे। सेकंड आ गया कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड जो है वो मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ जो है हमारे पास में नर्वस टिश्यू। 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव, उसके नेक्स्ट क्लास में मस्कुलर, और उसके नेक्स्ट क्लास में जो है वो नर्वस सिस्टम कंप्लीट करेंगे। बहुत डिटेल से, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। अब तक आपने नाम सुने होंगे, आज पूरे कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल कंसेप्ट क्लियर जो है वो होंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाते हैं। ये हमारे पास में और आपका और हमारा जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास में 4 टाइप आ गया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आज की क्लास आ गई दोस्तों हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल जो है वो जो हमारे पास में चारों प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो टिश्यू होता है। और ये जो है वो बेसिकली एक चीज याद रख लो, अगर आपको पूरी चीज याद नहीं रहती है तो एक चीज याद हो, कोवर्ट एंड ओवर्ट, ठीक है।
या हम कहें कि वियर एंड टीयर के याद रख लो। सबसे बढ़िया चीज कोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो अलग चीज होगी, वो तो साइकेट्री में चला गया। यानी कि वियर एंड टीयर दो चीज होगी, वियर एंड टीयर। वियर मतलब पहनना, टीयर मतलब उतारना। तो जहां पे स्किन नई उतरती रहती है और नई आती रहती है, नई का ग्रोथ आता रहता है और पुरानी जो है वो उतरती रहती है, ऐसी प्रोसेस जहां भी चल रही है, ठीक है, वहां पे हमारे पास में जो है वो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां कहीं पे भी वियर एंड टियर की प्रोसेस आती है वहां पे हमारे पास में जो है वो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा। अब देखो, स्किन के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर जो भी ऑर्गन है, और जो भी ऑर्गन होते हैं, होलो मस्कुलर ऑर्गन की मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा, ब्रेन और इनकी बात नहीं करूंगा। होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन कौन से हो गए? बहुत सारे हो गए। जो भी ट्यूब्स है हमारे पास में, या जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, स्टोमक आ गया, देन ब्लड वेसल्स आ गया, देन लिम्फेटिक वेसल्स आ गया, देन हमारे पास में यूरेट्रा आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये सारे, यूट्रस आ गया, ये सारे के सारे जो है वो क्या है दोस्तों? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो होलो मस्कुलर ऑर्गन की जो इनर लेयर होती है ना, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। यूं मान के चलो मैंने आपको 90% एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है वो बता दिया था। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी रहेगी, बाकी मोटा मोटियां कहना है कि कहते हैं जैसे गाड़ी की चाबी इंपॉर्टेंट होती है, तो चाबी मैंने आपको बता दी है कि एक तो एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? वियर एंड टियर की प्रोसेस है। और ये बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ाते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और मैं फॉलो करता हूँ दिव्य कीर्ति सर को, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ की थी कि आजकल मटेरियल जो है वो सब जगह अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे खोलो, इंस्टाग्राम पे खोलो, या कहीं पे भी खोलो, हर जगह आपको चीज़ मिल जाएगी। इवन छोटी सी चीज़ डालोगे कि खाना कैसे खाया जाता है, वो भी आपको यूट्यूब में हज़ारों जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। पानी कैसे पिया जाता है उसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। कंघा कैसे की जाती है उसके भी आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें सब जगह है, लेकिन एक टीचर का जो है दायित्व होता है कि उस नॉलेज को स्टूडेंट तक डिलीवर करना, ठीक है। अब ऐसे तो बुक सेलर के पास में हज़ारों बुक है, तो वो आइंस्टाइन जो है वो साइंटिस्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता ना। तो नॉलेज आसपास होने से मतलब नहीं होता है, उस नॉलेज का डिलीवर किस तरीके से कहते हैं, आपको उसका फायदा किस तरीके से मिल सकता है, वो बेसिकली टीचर का काम होता है। और टीचर जितना बेसिक पढ़ाएगा उतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आप देख सकते हो दिव्य कीर्ति सर का, ओझा सर का, खान सर का, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मोटी मोटी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते, बिल्कुल बेसिक करते हैं। और वही मेरा फंडा होता है, बिल्कुल जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे वियर एंड टियर की बनना और उतरने वाली चीज़ होती है, वहाँ पे जो है वो हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू होता है। और जो भी होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास में बॉडी में करीब करीब होलो मस्कुलर ऑर्गन ही होते हैं। कोई भी मान लो हमारे पास में हार्ट हो गया, देन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सब होलो मस्कुलर ऑर्गन ही होते हैं। तो उसकी जो इनर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर है, वो कौन सी बनी होती है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। Epithelial tissue is one of the 4 primary tissue type in animals and found throughout the body. Epithelial tissue जो है वो एक इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास में 4 इम्पोर्टेंट जो टिश्यू थे, या चारों जो हमारे पास में टिश्यू थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट टिश्यू जो है वो होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। देखो कहाँ कहाँ होता है लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। मैंने अभी बताया था कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग होता है। ग्लैंड्स, जहाँ पे सिक्रेशंस का काम आ गया वहाँ पे, एंड बॉडी कैविटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज सर्व ए बैरियर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो है वो हमारे पास में बैरियर और प्रोटेक्टिव लेयर का जो है वो काम करता है, यानी कि एक लेयर बनाता है। जैसे हम शरीर के ऊपर जो है वो कपड़े पहनते हैं, तो उस तरीके से एक प्रोटेक्टिव और जो है वो बैरियर लेयर का निर्माण जो है वो करता है। देन it also play a crucial role in absorption, secretions and sensation। ये जो है वो हमारे पास में एब्जॉर्बेशन में, सिक्रेशंस में एंड सेंसेशन में जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है। एंड एपिथेलियल टिश्यू आर एवेस्कुलर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में भी पूछा गया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर इन द सेंस कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पर्टिकुलर कोई ब्लड सप्लाई या कोई ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये अपना खाना पीना, अब आप कहोगे कि सर ये टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारी सेल्स है, तो सेल्स है तो सीधी सी बात है कि उनको जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए, खाना पीने के लिए जो है ब्लड तो चाहिए होता है, फिर ब्लड कहाँ से आएगा? तो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये इसके पास में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसी से लेते हैं। जैसे मान लो एपिथेलियल टिश्यू के पास में जो है हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू है, तो वहाँ से ले लिया।
कनेक्टिव टिश्यू है तो वहां से ले लिया। तो ये जो है वो एवेस्कुलर होते हैं और ये अपना जो है वो खाना पीना या ब्लड जो है वो अपने आसपास या सराउंडिंग वाली चीजें हैं वहां से लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर मीनिंग इट इज ए लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है उसमें नहीं होती है, एंड रिलीज द अंडरलाइंग कनेक्टिविटी टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसके आसपास जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे ये खाना पीना लेते हैं। देन उसके बाद आगे स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जो है वो क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, पहले हमने ऑल ओवर जो है वो टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, अब हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर। भाई एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन सी प्रकार की चीज़ें होती है, तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, जो कहाँ का प्रेजेंट होते हैं उसका भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा और ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। पहले मैं टिश्यू की इसकी जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसके बारे में बताऊंगा, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में बताऊंगा, कितनी लेयर में ये प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद हम आगे इसके टाइप पढ़ेंगे। समझ में आगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं इस एपिथेलियल टिश्यू की, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ सेवरल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। पहली चीज सेल शेप, यानी कि पहला जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या स्ट्रक्चर देखेंगे सेल शेप के आधार पे देखेंगे, दूसरा हम लेयर के आधार पे देखेंगे। समझ में आ रहा, दो तरीके से जो है हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहला सेल शेप के आधार पे, दूसरा उसकी लेयर के आधार पे। समझ में आ गया। तो सेल शेप के आधार पे एपिथेलियल सेल कम इन द डिफरेंट शेप दैट हेल्प इन दियर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, इसी के आधार पे इनका जो है वो आगे क्लासिफिकेशन आएगा और इन्हीं के आधार पे जो है वो इसका फंक्शन है। क्लियर हो गया। तो हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की, पहले हम सेल शेप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेल किस किस तरीके से होती है तो उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। स्क्वेमस कैसा होता है, स्टार्टिफाइड कैसा होता है, कोलुमन कैसा होता है, देन सूडो स्टार्टिफाइड क्या होता है, सीलिएटेड क्या होता है, ये सेल शेप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे लेयर के बारे में, लेयर के आधार पे भी जो हो इनका दिया गया है, यानी कि सिंपल लेयर और स्टार्टिफाइड लेयर, ये दो में क्लासिफिकेशन किया गया था। देखो आज के चलेंगे, बहुत इजी चीजें आएगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल शेप के आधार पे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर में सेल किस किस तरीके की होती है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको बताया, नाम सुना होगा, अभी याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे सिंपल स्क्वेमस आ गया, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल आ गया, सिंपल कोलुमर आ गया, देन उसके बाद स्टार्टिफाइड स्क्वेमस आ गया, स्टार्टिफाइड जो है वो क्यूबोइडल आ गया, स्टार्टिफाइड कोलुमर आ गया, ट्रांससेक्शनल आ गया एंड सूडो स्टार्टिफाइड आ गया। वन बाय वन करके पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में स्क्वेमस सेल्स, यानी कि हम अभी सिर्फ सेल्स शेप के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप बाद में आएंगे। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस सेल्स, उसकी फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी हम सेल शेप की देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल किस किस तरीके की होती है, फिर हम लेयर देखेंगे, दो टाइप से अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। पहले आगे स्क्वेमस। स्क्वेमस क्या होता है दोस्तों, स्क्वेमस जो है फ्लैट सेल होती है और स्केल लाइज सेल होती है, बिल्कुल फ्लैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से, ये बिल्कुल चपटे आकार की जो है वो सेल्स प्रेजेंट हो गई, ये हो गए हमारे पास में दोस्तों कौन सी, स्क्वेमस सेल्स। समझ में आ गया, बिल्कुल चपटी। और ये बेसिकली जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो भी हमारे पास में ब्लड वेसल्स है या स्किन है वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल चपटी। अभी मैंने लेयर बना दी, लेयर का क्लासिफिकेशन अलग आएगा। अब ये चपटी है, अगर ये सिंगल लेयर होगी तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कहलाएगा, और ये अगर ये लेयर में होगी तो स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहलाएगा। क्लियर। तो चलो चलते हैं आगे। ये फ्लैट होती है एंड स्केल लाइक होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द स्किन और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया। सेकंड आ गया हमारे पास में क्यूबोइडल। क्यूबोइडल मतलब क्यूब के आकार की होती है, ये लो इसी से बनाता हूँ, इसी पेन से, इस तरीके की जो है वो होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्यूबोइडल सेल्स। सिंपल है तो आ जाएगा हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल सेल्स, और अगर लेयर के रूप में प्रेजेंट है तो स्टार्टिफाइड क्यूबोइडल सेल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होती है। इट्स क्यूब लाइक सेल, ये कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि जहां जो जो ग्लैंड होती है, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, किसी भी टाइप की जो है वो ग्लैंड हो, सीबीएसएस ग्लैंड हो, देन मिल्क ग्लैंड हो, या फिर हमारे पास में जो है वो हार्मोनल ग्लैंड हो, या कोई सी भी ग्लैंड हो, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, और ये क्यूब शेप की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबोइडल। तीसरी आ गया हमारे पास में कोलुमनर। कोलुमनर कैसे नाम से था, कोलुमनर मतलब कॉलम, जैसे आपने बिल्डिंग के अंदर जो है वो कॉलम देखे होंगे, टेल एंड कॉलम लाइक,
इस तरीके से जो है वो हमारे पास में अगर सेल्स प्रेजेंट होती है, टेल एंड कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोलुमनर सेल्स। लंबी सेल्स, टॉल एंड कॉलम लाइक सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये प्रेजेंट होती है बेसिकली जीआईटी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है वो प्रेजेंट होती है। सिंगल लेयर है तो ये हमारे पास में आ गई सिंपल कोल्यूमुलर सेल्स, और अगर लंबे में आ गई तो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमुलर सेल्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नंबर्स के आधार पे। अभी तक तो हमने किस तरीके से इसकी जो है वो स्ट्रक्चर देखी थी, सेल शेप के आधार पे। तो शेप के आधार पे समझ गए, स्क्यूमस बिल्कुल चपटी, ठीक है ना, क्यूबोइडल क्यूब के आकार की, ठीक है ना, आइस क्यूब के आकार की, देन कोलुमनर बड़ी बड़ी लंबे की संख्या में। अब आगे नंबर्स के आधार पे, तो नंबर्स के आधार पे जो है वो हमारे पास में एपिथेलियल सेल्स का जो है वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आ गया सिंपल एपिथेलियल और दूसरा आ गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट है। कोई भी सेल हो, मान लो स्क्यूमस, मान लो, जैसे मैं आपको सारी चीज बताता हूँ, जैसे ये सिंगल लेयर है, ये स्क्यूमस है, या ये क्यूबोइडल है, ठीक है, ये क्यूबोइडल है, राइट, और लास्ट आगे कोलुमनर। कोई सी भी सेल शेप हो, लेकिन अगर सिंगल जो है वो हमारे पास में लेयर में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल। ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स फाउंड वेयर एब्जॉर्वेशन, सीक्रेशंस एंड फिल्ट्रेशन अकर। यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी, और ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एब्जॉर्वेशन का काम होता है, जहाँ पे सीक्रेशंस का काम होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पे होती है। सेल्स कोई भी हो सकती है, स्क्यूमस हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। सेकेंड, अगर मान लो क्यूबोइडल होगी, ठीक है, वो आ गया हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। बड़ी बड़ी कोलुमनर आ गई तो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स। सेकंड आ जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। इसी को हम ले लेते हैं, जैसे इसी के ले लूं तो स्क्यूमस सेल्स है, लेकिन वो लेयर में प्रेजेंट होती है, 2, 4, 5, 10 की संख्या में जो है वो लेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गए हमारे पास में कौन सी दोस्तों, दैट इज का स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। ऐसे हम क्यूबोइडल को लेते हैं, तो क्यूबोइडल में हमारे पास में जो है वो बहुत सारी लेयर, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास में स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। ऐसे कोलुमनर आ जाएगी, लंबी है तो बहुत सारी जो है वो संख्या में आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, यानी कि मल्टीपल लेयर होंगे। सिंपल इतना ध्यान रखो, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स फाउंड इन द सब्जेक्ट एरिया मैकेनिकल स्ट्रेच एंड स्किन। जहाँ पे स्ट्रेच का काम होता है, जैसे यूरेटर के अंदर, ठीक है, या फिर यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे ये सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ये लेयर के आधार पे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल जो है वो हमारे पास में सिंगल लेयर होती है, और स्ट्रैटिफाइड में या जो है हमारे पास में बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो, कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बात आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एपिथेलियल आप हम पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल आपको पता ही चल गया कि एपिथेलियल एक टिश्यू का जो है वो टाइप है, जो कि जहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सीक्रेशन, वियर एंड टियर की प्रोसेस होती है, वहाँ पे होती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड का मतलब हो गया बहुत सारी लेयर, मल्टी लेयर, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रैटिफाइड। अब ये सूडो स्ट्रैटिफाइड है। अब सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब हो गया, समझो यहाँ पे एक ही लाइन से मैं सारी चीज क्लियर करवा देता हूँ कि देखो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, जैसे ये कोई सेल्स है, ठीक है ना, ये है, और ये बहुत सारी जो है वो नंबर्स में प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लेयर में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, राइट, ठीक है। और नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ये जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, और बाकी सारी ऊपर हमारे पास में जो है वो कोई सी भी सेल ले लो, चाहे स्क्यूमस ले लो या क्यूबोइडल सेल्स ले लो, मान लो क्यूबोइडल्स की ये बहुत सारे लेयर है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल। अब सूडो स्ट्रैटिफाइड किसको कहेंगे, सूडो उसको कहेंगे। अब देखो इसमें ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली जो भी लेयर है सेल्स की, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, ठीक है, नहीं है ना अटैच। लेकिन सूडो स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है, ये देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है, और हर सेल इससे जुड़ी हुई रहेगी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हर सेल इससे जुड़ी हुई, देखो ये सेल इससे जुड़ी हुई है, ये सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है, इसमें नहीं जुड़ी हुई है ना, ये ऊपर वाली लेयर नहीं जुड़ी हुई है, ये भी नहीं जुड़ी हुई है, ये भी नहीं जुड़ी है, सिर्फ जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो जुड़ी हुई है, बाकी ऊपर वाली कोई भी नहीं जुड़ी हुई है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रियल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। सूडो एपिथेलियल में क्या होगा, दिखेगी तो हमें बहुत सारी लेयर में, लेकिन सारी की सारी सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। ये देखो, ये सारी की सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है,
चाहे थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ हो, थोड़ा सा पार्ट जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये सारी की सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है। यानी कि न तो ये सिंपल सिंगल लेयर है और नहीं ये स्ट्रैटिफाइड है। दिख रही है मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर में दिख रही है ना, ये देखो बहुत सारी लेयर में आपको दिख रही होगी कि बहुत सारी लंबी लंबी लेयर जो है वो लेयर है, लेकिन सब बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। और ये बेसिकली जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया था। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स समझ में आ गया। अब देखो इसको समझ लेते हैं। अपीयर हैव टू मल्टीपल लेयर, किस तरीके से अपीयर होती है कि बहुत सारी लेयर बनी होती है, बट ड्यू टू इवन सेल हाइट्स, ठीक है, बट ऑल सेल आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ईमानदारी से, ठीक है ना, आपको जिसको भी मानते हो ईमानदारी से कमेंट जो है वो करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आपको चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आपसे कमेंट ही तो मांगा है, कोई किडनी या पैसा थोड़ी मांगा है, ठीक है। तो आप कमेंट जो है वो जरूर कीजिए ताकि पता रहे कि आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। तो देखो इसमें लगता तो ऐसे है कि मल्टीपल लेयर है, लेकिन सारी की सारी सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांससेक्शनल एपिथेलियल सेल्स। ट्रांससेक्शनल जो है वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स आती है जो स्ट्रैटिफाइड दिखती तो है, लेकिन जैसे ही उसमें चेंजेस आएगा स्ट्रेच हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी ऑर्गन्स के रिलैक्सेशन पे या फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको समझो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, या यूट्रस ले लो या यूरिनरी ब्लैडर ले लो। यूट्रस तो खैर फीमेल प्रेजेंट होता है, तो हम दोनों में ले लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में मान लो ये हमारे पास में, मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई और इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स इस तरीके से दिख रही है। अब ये किस तरीके से दिख रही है दोस्तों, आपको ये दिख रही है एक तरीके से कोलुमिनर सेल्स में। किस तरीके से दिख रही है, कोलुमिनर सेल्स दिख रही है। इसके ऊपर भी हो सकती है, नो डाउट, मैं नहीं करा, ठीक है, ये लो मैं बीच में डिवाइडेशन कर देता हूं, ठीक है, ये लाइक कोलुमिनर सेल्स दिख रही है या क्यूबोइडल मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे स्ट्रेच होगी, जैसे इस पे दबाव होगा, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर फैलेगा, तो ये बिल्कुल जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगी, यानी कि स्क्यूमस जो है वो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे दिखेगी आपको क्यूबोइडल, लेकिन जैसे ही हमारे पास में स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होने के बाद में जो है वो बिल्कुल स्क्यूमस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अलग स्ट्रक्चर की दिखती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, और जैसे ही जो है वो स्ट्रैटिफाइड दिखती है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर आएगा या रिलैक्सेशन होगी, इनकी शेप चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांससेक्शनल। और दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ट्रांससेक्शनल सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ट्रांससेक्शनल सेल जो है वो हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो क्लियर। तो एपिथेलियल इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचिंग, इट इज अपीयर स्ट्रैटिफाइड, यानी कि किस तरीके से दिखाई देती है, स्ट्रैटिफाइड दिखाई देती है, बट चेंजेज इन शेप, ठीक है, जैसे ही जो है वो शेप के अंदर चेंजेज आएगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स ऑर्गन स्ट्रेच और रिलैक्सेशन। जैसे इनके ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा या जैसे ही चेंजेज आएगा, देन ये शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रांससेक्शनल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में इस तरीके से पहले सेल्स दिखाई दे रही, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कि ये स्ट्रैटिफाइड सेल्स है। किस तरीके से दिखाई दे रहा है, स्ट्रैटिफाइड दे रही है, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर दबाव बनेगा तो ये किस तरीके से बन जाएगी दोस्तों, हमारे पास में स्क्वेमस बन जाएगी। तो जैसे हमारे पास में स्ट्रेच होगा, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचिंग सेल्स प्रेजेंट होती है और यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो प्रेजेंट होती है। लास्ट आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फीचर। स्पेशलाइज्ड फीचर इन द सेंस कि कुछ जगह पे हमारे पास में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ सूडो एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है और कुछ जो है हमारे पास में है जो है वो सीलिएटेड भी होती है, एक्चुअल सीलिया वाले भी होती है। सीलिया क्या होते हैं, ऑलरेडी जो हम मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर सीलिया बताया था कि छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो ये कोई सेल्स है, ठीक है, या ये कोई सेल्स है, इसके ऊपर छोटी छोटी जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीलिया कहते हैं। तो कुछ एपिथेलियल सेल्स जो है जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली जो है मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है दोस्तों, सीलिएटेड सेल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो देखो, सम एपिथेलियल सेल्स हैव सीलिया, कुछ एपिथेलियल, और सीलिया सिर्फ एपिथेलियल सेल्स ही होती है, बाकी कोई कनेक्टिव, कोई मस्कुलर या कोई नर्वस
टिश्यू के अंदर, उनके अंदर की सेल्स जो हो उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सम एपिथेलियल सेल्स हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस, ठीक है। कुछ एपिथेलियल सेल्स होती है जो अपने सरफेस के ऊपर जो है वो क्या होती है दोस्तों, सीलिया रखती है, ठीक है, विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको जहां पे जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वहां पे उसको हेल्प करते हैं। जैसे म्यूकस के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ऐसे ओम को जो है वो फेलोपियन ट्यूब जो है वहां से फिमरेज से कलेक्ट करके जो है वो फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस तक लेके आती है। वो हो गए हमारे पास में स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन फेलोपियन ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो आ गया माइक्रोविलाई। कुछ जो है हमारे सेल्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे उभारनुमा संरचना होता है। विलाई तो क्या होता है, सीलिया तो क्या होता है, अलग से स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये तो हो गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई क्या होता है, बिल्कुल छोटी छोटी और चीजें जो है वो अंगुली जैसे, छोटी छोटी अंगुली जैसे जो है वो चीजें और निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई। और ये बेसिकली जो है एक तो सरफेस टेंशन बढ़ाती है, दूसरी चीज एब्जॉर्वेशन में हेल्प करती है, और ये बेसिकली जो है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो सम प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्वेशन, यानी जैसे कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो है, और ये जो अंदर वाली लेयर है ये छोटी 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 इस तरीके से जो है वो लेयर में प्रेजेंट होती है, ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा, खाना इसके अंदर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो बहुत सारा खाना जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, तो कि ज़्यादा टाइम मिले उसके एब्जॉर्वेशन एंड डाइजेशन में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। लास्ट चीज दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो है वो एक एंकर टाइप से, या हम कहें कि उसको जोड़ने के लिए जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे कोई फेविक्विक की, या हम बिल्डिंग बनाते हैं तो डीपीसी आपने सुना होगा कि डीपीसी भरते हैं, तो नीचे जो है वो एक बेस बना हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट। अब इसके ऊपर चाहे आप स्क्वेमस एपिथेलियल ले लो, या फिर जो है वो क्यूबोइडल ले लो, या फिर जो है वो कोलुमनर ले लो, या स्टार्टिफाइड ले लो, या सूडो स्टार्टिफाइड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन नीचे की साइड में जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है, बेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन ले लेते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर एंकोर्ड, एंकोर्ड का मतलब होता है धसी हुई या जमी हुई, टू एन अंडरलाइंग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो कि सपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में जो है वो हेल्प करती है। क्लियर। ये इसके जो है वो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आ जाते हैं टाइप, ठीक है। वो कहोगे सर इतना पढ़ने के बाद टाइप, तो दोस्तों अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सारी चीज़ें आ गई तो इसके टाइप बहुत ईजी हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देख लिए हैं, और टाइप सबसे ज़्यादा ईजी है, फिर उसके बाद इसके फंक्शन, देन ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं टाइप एपिथेलियम टिश्यू के जो है 3 टाइप होते हैं। पहला आ गया हमारे पास सिंपल एपिथेलियल, सेकेंड आ गया स्टार्टिफाइड एपिथेलियल, तीसरा आ जाएगा ट्रांससेक्शनल एपिथेलियल। और ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता है, फटाफट मैं रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, जो अभी तक आपने पढ़ा। हमने बेसिकली मोटा मोटी क्या पढ़ा था, ठीक है। अगर हम सारी चीज को जो है वो समरी कर दें कि एपिथेलियल जो है वो हमारे पास में वियर एंड टियर की प्रोसेस प्रेजेंट होता है, जहां होलो ऑर्गन होता है वहां प्रेजेंट होता है, जहां पे एब्जॉर्वेशन, सिक्रेशंस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, पहला था शेप साइज, इसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो सेल होती है, जैसे क्यूबोइडल हो गया, कोलुमनर हो गया, स्क्वेमस हो गया, राइट। सेकंड हमने पढ़ा लेयर के आधार पे, तो ये 2 प्रकार एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 2 प्रकार की लेयर में डिवाइड होता है। एक अगर सिंपल लेयर है उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल, और अगर बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर जो है वो फैली हुई है उसको हम बोलेंगे स्टार्टिफाइड एपिथेलियल। और तीसरा हमने जो है वो पढ़ा इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि हर जो है उसके ऊपर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और एक चीज हमने पढ़ी स्पेशलाइज में हमने ट्रांससेक्शनल पढ़ा था कि दिखती तो आपको स्टार्टिफाइड है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेच होगा देन वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है, वो हो गया ट्रांससेक्शनल। एक हमने पढ़ा सूडो स्टार्टिफाइड मतलब दिखती तो हो बहुत सारी लेयर में, लेकिन वो बहुत सारी लेयर नहीं होती है, वो सारी सेल्स जो हो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। न तो हम उसको जो है वो सिंपल बोल सकें, न उनको हम स्टार्टिफाइड बोल सकें, इसलिए हम उनको बोलेंगे सूडो स्टार्टिफाइड। नेक्स्ट विलाई एंड माइक्रोविलाई।
छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन क्रिएट करवाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी या फेलोपियन ट्यूब में। कुछ में उभार लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये हमारे पास में सरफेस टेंशन एरिया है उसको बढ़ाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में है जो है वो हेल्प करते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप पे। टाइप सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल और ट्रांसेक्शनल। पहले हम ले लेते हैं सिंपल एपिथेलियल। देखो सिंपल एपिथेलियल में कुछ भी याद मत करो, सिर्फ रटो मत, सीधी सीधी ध्यान रखो। सिंपल क्या होगा, एक सिंगल लेयर होगी, मतलब क्या होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास में क्या होगी, सेल्स रहेगी। अब अगर इसके पास में ऐसी चपटी वाली सेल्स हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, स्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल। अगर क्यूब शेप की होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स। और अगर हमारे पास में बड़ी बड़ी जो है वो कॉलम्स के रूप में होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड में क्या आ जाएगा, सेम वही चीज, बस लेयर्स ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल। इसी क्यूबोइडल के ऊपर भी बहुत सारी प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल। इसी कोलुमनर के ऊपर भी बहुत सारी प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनल एपिथेलियल। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसेक्शनल एपिथेलियल। ट्रांसेक्शनल स्पेशलाइड होती है जो कि दिखती हमें जो है वो स्ट्रैटिफाइड है, लेकिन न वो सिंपल होती है न वो स्ट्रैटिफाइड होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रांसेक्शनल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो वन बाय वन करके जो है वो आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल। अब देखो ऑलरेडी आपको पता है सिंपल एपिथेलियल में क्या होता है, ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ईच आर रिएक्ट्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसके ऊपर बेसमेंट और सारी की सारी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है वो अटैच होती है। अब सिंपल एपिथेलियल में कौन कौन सी आती है, पहली आ जाती है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। ठीक है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल रटना नहीं है, पता है आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होगी। अब हम इसकी जो है फंक्शन और एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर होगी, फ्लैट सेल्स होगी और स्केल लाइक जो है वो सेल होगी। ठीक है ना, जैसे हम टाइल्स नहीं लगाते उस तरीके की जो है वो सेल होगी, वो हो गया हमारे पास सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। फंक्शन क्या होंगे, जहां पे भी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वहां पे ये चीज प्रेजेंट होती है। जैसे कैपिलरीज में है, ठीक है, गैस का एक्सचेंज करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होती है, या फिर जो है वो लंग्स में, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है, या ग्लोमेरुलस में जहां पे फिल्ट्रेशन का काम जो है वो चलता है। तो देखो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई, स्ट्रक्चर के आधार पे आप उसकी जो है वो चीज बना सकते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट होगी। तो ऐसी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कैसे काम करेंगे। अब देखो ऐसी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करेगी। तो फिर एग्जांपल भी याद नहीं करें, क्यों, ये एल्वेलाई इन द लंग्स में प्रेजेंट होगी ताकि गैस एक्सचेंज अच्छी तरीके से हो सके। कैपिलरीज में प्रेजेंट होगी जहाँ पे गैस और न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज का जो है वो अच्छे से एक्सचेंज हो सके। और किडनी ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होगी जहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो। राइट, सेकेंड ये देखो, ये हो गया सिंपल स्क्यूमस, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर फ्लैट जो है वो हमारे पास में सेल्स है, ये हो गई सिंपल स्क्यूमस। नेक्स्ट आ गया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। इसको भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं और आपको सारी चीज क्लियर भी हो चुकी है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, क्यूब शेप की होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच होगी लेकिन सिंगल लेयर होती है, इसीलिए इसको सिंपल बोला। स्ट्रक्चर सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल, ठीक है, क्यूब शेप की जो सेल्स है वो प्रेजेंट होगी, ये हो गया हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। फंक्शन क्या होंगे, जहां कहीं पे भी सीक्रेशंस एंड एब्जॉर्वेशन का काम होगा, ठीक है, प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सीक्रेशंस एंड एब्जॉर्वेशन का काम होगा, वहां पे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी। एग्जांपल किडनी ट्यूब्यूल्स जहां पे एब्जॉर्वेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं, और डक्ट ऑफ ग्लैंड जैसे सैलाइवरी ग्लैंड्स वो सीक्रेशंस का काम करती है। नेक्स्ट आ गया, ये देखो, ये आ गया हमारे पास में क्यूब शेप्ड है, वो पहले एपिथेलियल थी, ये क्यूब शेप्ड है, तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल शेप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। कॉलम के रूप में टॉल वाली सेल होगी, वो प्रेजेंट होगी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी, लेकिन जो सेल है वो कैसे होगी हमारे पास में, कॉलम के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे कॉलम्स के रूप में होगी, उसको हमने बोला दोस्तों सिंपल, एक लेयर है इसलिए सिंपल बोला, तो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। अगर बहुत सारी होती तो क्या हो जाती, स्ट्रैटिफाइड हो जाती। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम शेप्ड जो है वो सेल्स होती है, प्रेजेंट होती है विलाई एंड माइक्रोविलाई या सीलिया में जो है वो प्रेजेंट होती है।
फंक्शन की बात करें, अब माइक्रोविलाई विलाई है तो कहाँ पे, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, जहाँ पे एब्जॉर्वेशन, सीक्रेशन एंड प्रोटेक्शन का जो है वो काम होगा। इन्वॉल्व इन एब्जॉर्वेशन, सीक्रेशन एंड प्रोटेक्शन में जो है वो हेल्प करती है। एग्जाम्पल, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है, एब्जॉर्वेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एंड स्टोमक लाइनिंग, वही जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है, सीक्रेशंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या हो गया, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, जो कि मूवमेंट ऑफ एग को करवाती है। ये होगी देखो सिंपल कोलुमिनर सेल्स, कॉलम के रूप में जो है वो प्रेजेंट होती है, और जहां जहां पे भी अगर सीलिया प्रेजेंट हुआ तो हो गया हमारे पास में सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। नेक्स्ट आ गया सूडो स्टार्टिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके बता चुका कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, दिखने से ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लेयर है, इसलिए स्टार्टिफाइड बोला, लेकिन बहुत सारी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, सारी की सारी जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है, उसको जैसे ये सारी की सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। चलें आगे, तो देखो स्ट्रक्चर की बात करें, अपीयर है मल्टीपल लेयर, दिखेगी कैसे कि मल्टीपल लेयर है, बट ड्यू टू अनइवन सेल हाइट बट ऑल सेल आर टच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सारे की सारी सेल्स जो है वो क्या होती है दोस्तों, अटैच होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब अटैच होगी तो किस में चली जाएगी, सिंपल एपिथेलियल में चली जाएगी, लेकिन दिखती कैसी है, स्टार्टिफाइड है, इसलिए इसको बोला सूडो स्टार्टिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बेसिकली जहाँ पे सीक्रेशंस एंड मोमेंट का काम होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फेलोपियन ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या करता है, जो म्यूकस का है उसको सीक्रेशंस को बाहर निकालता है, ऐसे ब्रोंकाई में जो कि म्यूकस के सीक्रेशंस को बाहर निकालेगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में स्टार्टिफाइड एपिथेलियल। अब देखो सिंपल अगर आपने समझ लिया है तो स्टार्टिफाइड आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिफाइड में क्या है, वही क्यूबोइडल है, वही स्क्वेमस सेल्स है, वही हमारे पास में कोलुमिनर सेल्स है। यहाँ पे लेयर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, बाकी ऊपर वाली कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं होती है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम आ जाएगी। देखो स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, यानी कि इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है वो बहुत सारी लेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। ये देखो बहुत सारी लेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। ये हो गया हमारे पास में स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है विथ सरफेस सेल्स बीइंग फ्लैट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सरफेस वाली सेल जो है प्रेजेंट होगी, नीचे वाली थोड़ी मोटी होगी, यानी कि पहले सेल यूं हो जाती है, यूं समझो, फिर उसके बाद और चपटी, फिर और चपटी, फिर और चपटी, फिर और चपटी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वैसे जो है वो फ्लैट होती जाएगी। एंड दील सेल डिसअपेयर इन द टिश्यू में बी क्यूबोइडल और कोलुमिनर, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन हो गया प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्जॉर्वेशन, वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन में, ठीक है। ये किस तरीके से जो है वो फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्वेशन में और वाटर लॉस में जो है वो हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में स्किन, एपिडर्मिस, इसोफेगस, माउथ, यहाँ पे ये जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आ गया स्टार्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल। वही क्यूबोइडल एपिथेलियल आपको समझ में आ गया कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूबो शेप है, लेकिन वो मल्टीपल लेयर में है, तो नीचे वाली लेयर ही जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच होगी, बाकी ऊपर वाली नहीं होगी। मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल, मल्टीपल लेयर होगी, क्यूब शेप सेल जो है वो प्रेजेंट होगी। फंक्शन की हम बात करें तो प्राइमरी इन्वॉल्व इन सीक्रेशंस एंड प्रोटेक्शन, सीक्रेशंस और प्रोटेक्शन में जो है वो हेल्प करती है। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में जैसे स्वेट ग्लैंड या फिर मेमरी ग्लैंड, वहाँ पे जो है वो स्टार्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहेगी। देखो ये क्यूब शेप्ड है इसलिए इसको क्यूबोइडल बोला, मल्टीपल लेयर है, ये सिंगल लेयर, ये डबल लेयर, तो मल्टीपल लेयर हो गए तो स्टार्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल। नेक्स्ट आ गया स्टार्टिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल। स्टार्टिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल मतलब कॉलम शेप्ड की होगी, लेकिन बहुत सारी मल्टीपल लेयर में होगी, ठीक है। तो मल्टीपल लेयर ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व इन सीक्रेशंस एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली आपको पता है कि एपिथेलियल सेल्स है तो वो सीक्रेशंस, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्वेशन इन सब में ही जो है वो हेल्प करेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिथ्रा और सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में है। ये देखो कॉलम के रूप में है, बड़ी बड़ी कॉलम के रूप में है, लेकिन मल्टीपल लेयर है। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है। वैसे तो ये पहली है, ये दूसरी लेयर है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे चलेगी, ऐसे चलेता है, क्योंकि पहले लेयर नीचे वाली बनती है, देन ऊपर की साइड में जो है वो बढ़ती है।
नेक्स्ट आ गया ट्रांस सेक्शनल एपिथेलियल। ट्रांस सेक्शनल एपिथेलियल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एग्जाम में ट्रांस सेक्शनल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रांस सेक्शनल कैसे? ट्रांस सेक्शनल होता है जहाँ पे हमारे पास में दोस्तों बड़ी बड़ी सेल्स जो दिखती तो क्यूब शेप या कोल्यूमिनर शेप है, लेकिन जैसे स्ट्रेच होगी तो फ्लैट हो जाएगी, वो किस में बदल जाएगी दोस्तों? जस्ट लाइक स्क्वेमस में बदल जाती है। मतलब उनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गन के कैपेसिटी, स्ट्रक्चर या हम कहें कि स्ट्रेच एंड रिलैक्सेशन पे जो है वो डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्राटिफाइड टिश्यू वेयर द शेप ऑफ सेल्स कैन चेंज, यानी कि जो हमारे पास में सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, यूजुअली फ्रॉम क्यूबोडल टू कोलुमनर स्क्वेमस व्हेन स्ट्रेच। बताया आपने कि जैसे क्यूबोडल थी, कोलुमनर थी, वो स्क्वेमस में बदल जाती है जैसे ही ऑर्गन जो है वो स्ट्रेच होगा, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है। फंक्शन स्पेशलाइज्ड इन एक्यूमुलेट स्ट्रेच एंड डिस्टेंशन इन सच एज यूरिनरी सिस्टम। याद रखना, बहुत 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 बार एग्जाम में जो है वो चीज़ पूछी गई है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस में जो है वो देखने को मिलता है। ये देखो, ये दिखती है हमारे पास में कैसे दिखेगी? क्यूबोइडल शेप दिखेगी या कोलुमनर शेप दिखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेच होगा तो ये चपटी हो जाएगी और जस्ट लाइक कैसे दिखेगी? स्क्वेमस में दिखेगी। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांससेक्शनल एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स। लास्ट आज की क्लास का आ गया हमारे पास में फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के जो है वो क्या क्या फंक्शन है। अब देखो, आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है, तो बाकी फंक्शन आपको अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ होते हैं मैंने बार बार रिपीट किया। जहाँ पे एब्जॉर्वेशन होगा, जहाँ पे प्रोटेक्शन होगा, जहाँ पे सीक्रेशंस होगा, जहाँ पे एक्सचेंज होगा, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ पे ये सब जगह जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो वन बाय वन करके इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, देन फिनिश करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि ये जो है वो हमारे पास में जो है बचाव करती है। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पास में स्ट्राटिफाइड जो है वो क्यूबोइडल सेल्स थी, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में प्रेजेंट होती है। तो स्किन प्रोटेक्शन ही तो कर रही है, आगे जैसे जैसे जाती है वो उतरती रहती है, नीचे से नई नई जो है वो बनती रहती है, तो प्रोटेक्ट ही तो कर रही है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम द एब्रेशन, माइक्रो इन्वेजन एंड केमिकल एक्सपोजर। यानी कि किससे प्रोटेक्शन करती है? एब्रेशन। एब्रेशन मतलब कोई चीज का चोट वोट ना लग जाए। माइक्रोबियल इन्वेजन्स, ठीक है। स्किन आपको पता प्रोटेक्टिव लेयर, अगर स्किन रहे तो इतने इन्फेक्शन हो जाए हम 2 दिन के अंदर जो है मर जाएंगे अगर स्किन नहीं होगी तो स्किन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। और अदरवाइज जितने एनवायरनमेंट में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया है वो तुरंत हमारे पास में जो है वो इंटरनली ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। आपको पता है स्किन जो है वो फिजिकल डैमेज और पैथोजन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सेकंड आ गया एब्जॉर्वेशन। मैंने बताया था कि जो हमारे पास में जो है वो सिंगल लेयर वाली चीज़ें होती है वो एब्जॉर्वेशन में हेल्प करती है। जैसे बार बार बताया था ना कि ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर में, या हम कहें कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एब्जॉर्वेशन का काम करती है। तो सम एपिथेलियल टिश्यू सच एज इन इंटेस्टाइन एंड किडनी are involved in absorption, water, nutrition and other substances from the lumen into the blood stream। यानी कि कोई भी, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, या ये कोई लूमन है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी खाना पीना या जो भी चीज़ें जा रही है, ठीक है, वहाँ से जो है वो कलेक्ट करती है और वहाँ से जो है वो एब्जॉर्वेशन का काम करती है। ब्लड वेसल से जो है वो एब्जॉर्वेशन का काम करती है। ऑक्सीजन ले ली, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, ग्लूकोज ले लिया, तो ये सारा काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीक्रेशन। सीक्रेशन और एक्सक्रेशन दोनों में ध्यान रखना दोस्तों। सीक्रेशंस तो क्या होता है हमारे पास में? सीक्रेशंस होता है कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास में जो है वो कोई भी सेल जो है वो बाहर छोड़ती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होता है। जैसे हार्मोन्स का, एंजाइम का, सेलाइवा का, म्यूकस का, वो सीक्रेशंस होता है। और एक्सक्रेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो बाहर ही हमें निकालना होता है। तो ये हो गया सीक्रेशन और एक्सक्रेशन। तो ये एपिथेलियल सेल्स करती है सीक्रेशंस। बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि सीक्रेशंस का काम करते हैं, जैसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल हो गया जो कि हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, मिल्क, वैक्स, ये सब का सीक्रेशन करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। Epithelial tissue are involved in secretions of various substances. For example, जैसे glandular epithelial secrete हार्मोन, एंजाइम एंड अदर फ्लूइड। एग्जाम्पल की बात करें, इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सैलाइवे ग्लैंड जो कि सैलाइवा का सिक्रेशन करती है। लास्ट आ गया हमारे पास में एक्सक्रेशन। नेक्स्ट आ गया एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या बोला था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो
वाकई में वेस्ट प्रोडक्ट है उनको जो है वो बाहर निकालते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स इन द किडनी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड एक्सेस इनटू यूरिन, ठीक है, यूरिन के अंदर जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सेंसेशन। बहुत सारी जगह जो वो सेंसरी चीज़ों पे भी जो है प्रेजेंट होती है, जैसे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो आपने नहीं देखा टेम्परेचर हम चेक करते हैं, तो इस तरीके से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। कोई चीज़ ठंडी या गर्म है उसको हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। कोई चीज़ का जो भी सेंसेशन है वो इस तरीके से हम फील जो है वो करवाते हैं। अगर ये एपिथेलियल लेयर नहीं होती ना तो हम पल्स को भी फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हमें जो है वो सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। सम एपिथेलियल टिश्यू हैव सेंसरी रिसेप्टर्स that are responsible for detecting stimuli just like touch, light, temperature. For instance, the epithelial tissue in the skin have receptors for pain and temperature. आपने देखा होगा कि स्किन के अंदर जो हो पेन एंड रिसेप्टर टेम्परेचर सेंटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट का किस तरीके से? सम एपिथेलियल टिश्यू स्पेशली दोज have cilia and facilitated movement of substances across their surface। अभी मैंने आपको बताया था कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है तो जो म्यूकस बनता है उसको बाहर निकालने का, या फिर हमारे पास में जो हो फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम आ गया उसको वहाँ भेजने का, या फिर जो हमारे पास में इंटेस्टाइन में जो है वो आगे चीज भेजने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो काम कौन करता है? ये भी एपिथेलियल टिश्यू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सीलिएटेड एपिथेलियल, मैंने बताया था द सीलिएटेड एपिथेलियल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मूव म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स आउट ऑफ द लंग्स। कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको भी बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, नेक्स्ट और लास्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बैरियर्स। बैरियर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन बैरियर का आप काम करते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेयर ऐसे ऐसे अलग अलग स्पेशल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है और वो क्या करता है? स्पेशल होता है, जो कि कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है बाहर जानी चाहिए, उसमें बैरियर के रूप में जो है वो कार्य करता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्रिएट बैरियर दैट कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव ऑफ द ऑर्गन और बॉडी। यानी कि जो हमारे पास में ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि हमारे पास में नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है या ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का ही प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बैरियर के ऊपर में वर्क करते हैं, कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो बाहर जानी चाहिए, उसका निर्धारण यही करता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, या हम कहें कि बैरियर का जो है वो फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इंटरनिंग द ब्रेन। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता। नेक्स्ट, स्पेशल फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये ध्यान रखना, ये की पॉइंट के रूप में मैंने बताए हैं। स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि बाकी टिश्यू से इसको अलग करते हैं। बाकी तो आपने देख लिया कि भाई सभी सेल्स का जो है वो ग्रुप होगा और बहुत सारे जो है वो एक जगह बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें देख ली। अब स्पेशल फीचर्स क्या आता है जो कि एपिथेलियल को बाकी टिश्यू से जो है वो अलग करता है? पहली चीज, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर इन द सेंस कि इसके अंदर कोई जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपको खाना पीना ये जो सराउंडेड इसके आसपास जो टिश्यू है वहां से लेते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये एवेस्कुलर होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव इट्स ओवन ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल सेल जो है वो खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होते, इंस्टेड इट रिलीज द डिफ्यूजन फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द न्यूट्रस। इसके आसपास जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसी से जो है वो लेते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस से लेते हैं। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ले लेंगे, अंदर CO2 ज़्यादा है तो ये छोड़ देंगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होते हैं, ये खुद की अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट, सेल जंक्शन। एपिथेलियल जो है उनके सेल जंक्शन बड़े टाइटली, हर सेल एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल टाइटली जो है वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, बिल्कुल टाइट है। जैसे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, उनमें सेल जंक्शन बहुत कम होता है, बल्कि सेल जंक्शन होता ही नहीं है। वो तो अपने ट्रांसमीटर सिनेप्सिस के द्वारा जो है वो, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो हम कहते हैं सिनेप्सिस के द्वारा जो है वो आदान प्रदान करते हैं, जबकि ये आपस में जो है वो टाइट जंक्शन इनके बीच में होता है जो कि सारी चीजें करती है, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली कनेक्टेड बाय द जंक्शन विथ
हेल्प फ्रॉम द बैरियर एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। बैरियर के रूप में काम करती है, अच्छे से जुड़ी होगी तो कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज़, दो सेल्स के बीच में, इस सेल्स के और इस सेल्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये जंक्शन जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहली चीज़ आती है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन इन द सेंस कि ये बिल्कुल इतने टाइट होते हैं कि कोई भी चीज़ इनसे बाहर जो है वो लीकेज नहीं करती है। तो प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स, यानी कि इतना टाइट जंक्शन होता है कोई मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होता है दोस्तों? स्ट्रांगली आपस में जो एक दूसरे इस तरीके से जो है वो अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं डेस्मोसोम। तो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द सेल्स। नेक्स्ट, गैप जंक्शन। कुछ के बीच में जो है वो थोड़ा सा जंक्शन होता है, गैप, जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ये हमारे पास में जो है वो अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड इट्स चैनल्स। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा जंक्शन होता है दोनों के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट कर सके। नेक्स्ट, रीजनरेटिव एबिलिटी। रीजनरेटिव एबिलिटी इन द सेंस कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है वो बनती रहती है, उतरती रहती है। वो तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वियर एंड टियर की प्रोसेस होती है। सबसे रीजनरेटिव प्रोसेस जो है वो किसकी होती है दोस्तों? नर्वस सिस्टम की, फिर मस्कुलर की, फिर कनेक्टिव, और सबसे ज़्यादा एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू तो इतना जल्दी से जो है वो रीजनरेट होता है, इतना जल्दी से जो है वो बनता है, जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू हैव हाईली कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन एंड कैन प्रोवाइड रिप्लेस कोस्ट डैमेज सेल्स विच इज़ असेंशियल फॉर टिश्यू एंड दैट सब्जेक्ट टू कंसिस्ट एब्रेशन। जैसे कहीं पे भी कोई भी चीज़ की चोट लगती है तो तुरंत जो है वो वहाँ पे चीज़ पहुँच जाती है और आगे जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि हमने जो है वो क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू में हमने जो है वो स्टार्टिंग की थी, और उसके बाद में जो है वो हम आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास में जो है वो चीज़ें आई थी, और 1 बाय 1 करके जो है हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। और कहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों? हमने जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी कि एपिथेलियल 4 प्रकार के जो हमारे पास में टिश्यू होते हैं, 4 प्रकार में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, देन उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, देन उसके बाद जो है वो हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे? नर्वस टिश्यू। तो हमने सबसे पहले एपिथेलियल के बारे में बात की थी, तो हमने इसके सेल टाइप को पढ़ा, देन इसकी लेयर को पढ़ा, देन उसके बाद इसके जो है टाइप को पढ़ा, और इसके स्पेशल फीचर्स जो है वो देखें। आई होप आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको सारी चीज़ जो है वो समझ में भी आई होगी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कल हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास में जो हो मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। इस तरीके से 4 क्लासेस के अंदर हम टिश्यू को जो है वो फिनिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।